देखिए नोएडा में घर लेना सबका एक सपना होता है। कोई बैंक लोन लेके घर लेता है, कोई अपने गांव की ज़मीन बेच के घर लेता है, मगर अफसोस उसे जब होता है जब बिल्डर द्वारा उसको घर नहीं दिया जाता, रजिस्ट्री नहीं कराई जाती, एनओसी नहीं दी जाती। तकरीबन 15-10 सालों से, मैं खासकर नोएडा, ग्रेटर नोएडा यमुना प्राधिकरण की बात करूं, 10 सालों से लाखों बायर्स हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं बिल्डर के खिलाफ, मगर उनको मदद नहीं मिलती। मगर एक आस जागी है क्योंकि कल कैबिनेट में फैसला लिया गया कि तकरीबन ऐसे 2 लाख से अधिक बायर हैं जिनकी रजिस्ट्री होनी है। इसमें बायर्स को भी फ़ायदा होगा, बिल्डर्स को भी फ़ायदा होगा। कोविड काल में, यानी कि जो 2 साल कोविड काल था, उसमें बिल्डर्स को जो इंटरेस्ट होता है उसमें काफ़ी छूट दी जाएगी। वहीं जिन बायर्स ने पूरे पैसे जमा कर दिए बैंक लोन लेके, उनकी तुरंत रजिस्ट्री करा जाए। और ये भी कहा गया है कि देखिए जो बिल्डर हैं 25% अपना बकाया अभी जमा करें और बाकी जो बकाया है 75% उसको 3 सालों में जमा करना है। क्या लगता है कि धरातल में ये कुछ ऐसा होगा या केवल ये खानापूर्ति की जा रही है? क्या जो बायर्स हैं उनकी रजिस्ट्री होगी? क्योंकि देखिए जो बायर्स हैं वो बैंक से लोन लेके इंस्टॉलमेंट हर महीने भरते हैं। अगर इंस्टॉलमेंट लेट हो जाए तो ईएमआई पे इंटरेस्ट लगता है। मगर इनकी जो पीड़ा है, विधायक सांसद यहाँ आते हैं मगर एक खानापूर्ति करके चले जाते हैं, मगर लड़ाई नहीं लड़ते। हमारे साथ तमाम बायर्स मौजूद, इनसे बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजदीप है जी। और मैं कोरोना काल से यहाँ नोएडा में हूँ, नोएडा का निवासी हूँ। राजदीप जी, आपने कल फैसला सुना, काफ़ी चर्चाओं में है। एक लगता है कि जो बायर्स है, जो आम आदमी है, जो मकान लेता है, घर ज़मीन बेचते, नोएडा में सबका सपना होता है, फिर रजिस्ट्री नहीं होती। आप बताइए कहाँ रह रहे हैं, कौन सा फ्लैट है और क्या समस्या है? मैं इस ला रेजिडेंशियल सोसाइटी में रहता हूँ, टावर 14 में, और यहाँ नोएडा में ही मैं काम भी करता हूँ। समस्या तो सभी के साथ रही है, लेकिन इसको एड्रेस अभी तक नहीं किया गया था और अब एड्रेस किया जा रहा है तो स्वागत योग्य है और मुझे लगता है ये बहुत जल्दी रिजॉल्व होगा। इसमें साफ योगी कैबिनेट के मंत्रियों ने साफ कहा कि देखिए हम बिल्डर को कुछ रियायत बिल्डर को देते हैं, कुछ बायर्स को देते हैं, मतलब 50-50। इसमें बिल्डर से ये भी कहा कि देखिए भैया आप पे जो बकाया कोविड काल में था उसको हम माफ़ करेंगे, मगर आप इसके बाद जो बायर्स हैं उनकी रजिस्ट्री कीजिए। क्या लगता है कि बिल्डर्स मानेंगे बात? देखिए, जहाँ तक हम ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें, योगी सरकार या मोदी सरकार का जो वो कहती है वो करती है। मोदी जी का एजेंडा है सबको घर मिले, तो मतलब मैं एक नागरिक होने के नाते मुझे विश्वास है कि अगर उन्होंने कोई प्रस्ताव लाए हैं तो वो करके मानेंगे। आप बताइए कब से आपकी लड़ाई चल रही है बिल्डर और बायर्स की? कभी सुविधाओं को लेकर, कभी एनओसी को लेकर, कभी रजिस्ट्री को लेकर। आपने पैसे पूरे बिल्डर को दे देता, मगर जो बिल्डर है नोएडा प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, उनको नहीं देता। जी, मेरा नाम वरुण है। मैं यहाँ ला रेजिडेंशिया में रहता हूँ तकरीबन 5 साल से। ये लड़ाई बिल्डर और बायर्स के बीच कम से कम 10-12 साल की लड़ाई है। तो बायर्स तो पैसे बिल्डर को देते हैं, बिल्डर फर्दर अथॉरिटी को पे नहीं करती है और अथॉरिटी को पे नहीं करती तो रजिस्ट्री नहीं होती है। अब ये सरकार, हमारी योगी सरकार, माननीय योगी जो कल प्रस्ताव लेके आए हैं, इससे हमें उम्मीद तो काफ़ी है, लेकिन दिक्कत सबसे ज़्यादा आती है बिल्डर के ऊपर, क्योंकि बिल्डर की क्रेडिबिलिटी पे सवाल है। उसके पास कोई भी काम आप लेके जाओ वो काम नहीं करना चाहता है। उसके ऊपर एक्शन सरकार ले रही, अच्छी बात है, लेकिन इनको और ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है। और उसके अलावा आपको रिव्यू प्रोसेस में जाना पड़ेगा कि आपने इनको काम दिया, आप इतने फ्लैट्स की रजिस्ट्री कराओ। मान लो कि 10,000 फ्लैट किए तो उनको बोलो कि आप एक काम करो, इस डेट तक इतनी करा दो, ठीक है, पहले आप 25% छूट दी, इतनी करा दो, उसके बाद उसको रिव्यू करो, नहीं करा पा रहा इसके ऊपर फाइन मारो, फिर बोलो फिर कराओ। ऐसे ऐसे करके आप मतलब रेगुलर फॉलोअप्स के साथ काम करवा सकते हो। तो उम्मीद है, देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। देखिए कुछ बिल्डर ऐसे भी होते हैं जो अपने आप को दिवालिया घोषित कर देते हैं ताकि बायर्स का पैसा ना दे और एनसीएलटी की तरफ चल जाते हैं। सर आपने सुना ही होगा कि सुपर टैग बिल्डर है, तमाम ऐसे बिल्डर हैं, जब उनको लगता है कि चीज़ें हमारे विपरीत आ रही हैं तो अपने आप को दिवालिया घोषित कर देते, कहते हैं हम पे पैसा नहीं बचा। मगर अब सरकार का फैसला है कि अब आपको रजिस्ट्री करनी होगी अगर आपके बायर ने पूरा पैसा दे दिया। इस फैसले को आप कैसा देखते हैं? सर ये तो बहुत ही अच्छा फैसला है, ठीक है। हम लोगों ने कल जब से ये न्यूज़ में चल रहा है, ये हम लोग काफ़ी खुश हैं बायर्स, और हमारे को उम्मीद है कि ये पूरा करेगी सरकार। और योगी जी से हम लोग खास करके निवेदन करेंगे कि स्कीम तो अच्छी है पर इम्प्लीमेंटेशन आपका ही काम है, तो थोड़ा स्ट्रिक्ट रहें, नहीं तो ये पुराने हमारे जितने भी रेरा के केसेस हैं या कोर्ट के केसेस हैं उसकी तरह खींचे ना, लंबा ना खींचे, क्योंकि पहले ही लोग 10 साल, 12 साल, 15 साल से वेट कर रहे हैं। अब नहीं, अब रुकना, अब उनकी रुकने की क्षमता ख़त्म हो गई है। अब हमें डिले ना किया जाए, हमें जल्द से जल्द घर दिया जाए और जिनको घर मिल गया उनकी रजिस्ट्री की जाए। बिल्कुल, देखिए बिल्डर सही तरीके से काम करे उसके लिए भी रेरा का स्थापित किया गया, रेरा बनाया गया। लगता है कि रेरा सही काम कर रहा है, बिल्डर की जो तमाम चीज़ें हैं वो डिस्प्ले करता है? नहीं, मैं इस रेरा के मामले में यही कहूँगा कि रेरा का जो वर्किंग स्टाइल है
वो इतना बेनिफिशियरी बायर्स के टर्म्स में नहीं हुआ। अगर कुछ किसी की आरसी कट भी गई है तो उसका भुगतान नहीं हो पाया, चाहे उसका काम नहीं है, रेरा का भुगतान का काम है, डीएम एसडीएम लेवल पर जो भी है, लेकिन वो भुगतान अभी तक नहीं हुए बहुत सारे बायर्स के। और चलो आप रेरा के पास गए भी तो रेरा का अंतिम यही है कि आरसी या घर, कोई बिल्डर के ऊपर कोई दबाव नहीं बना पाता है, क्योंकि वो जिस तरह एक्ट करता है एक नॉर्मल मिडिल मैन की तरह एक्ट करता है, उसको अथॉरिटी या जो पावर की बात कहते हैं वो नहीं है। तो मुझे लगता है कि रेरा का काम उतना सफल नहीं रहा। अच्छा, ये अब योगी कैबिनेट ने फैसला लिया है कि जल्द से जल्द जितनी भी बायर हैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा यमुना प्राधिकरण में 1.5 लाख से अधिक बायर हैं, उनकी रजिस्ट्री हो, जिन्होंने पूरा भुगतान कर दिया उनको तुरंत उनकी रजिस्ट्री कराया जाए, तमाम जो सुविधा हैं वो बिल्डर द्वारा दिया जाए। इस फैसले को कैसे देखते हैं? हाँ, ये फैसला मतलब एक कमेटी गठन की गई थी जो अभी लागू की है, सरकार ने उसको पारित करके अभी लागू किया है। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि सरकार की नीयत साफ़ है, और जो नीयत है सरकार की उस हिसाब से लगता है कि आने वाले दिनों में घर मिल जाने चाहिए, क्योंकि 10-10 साल से घर रुके हुए हैं। 10-12 साल मुझे घर खरीदे हुए हो गया, 10 साल 2013 में खरीदा था। तो इससे हो सकता है कि बिल्डर को फ़ायदा मिले, और फ़ायदा मिलने के बाद बिल्डर हमारे लिए फ़ायदे का काम करे। तो इसका सच में अगर ग्राउंड लेवल पर देखा जाए तो फ़ायदा होना चाहिए। अब देखते हैं नीयत क्या है बिल्डर की, अगर नीयत साफ़ होगी तो ज़रूर होगा, लेकिन सरकार की नीयत साफ़ है कि जिसको आशियाना चाहिए उसको आशियाना मिलने के लिए प्रयास किया सरकार ने, जो अपने लेवल पर कर सकती थी उसने किया है। अब यही देखना है कि किस तरह से बिल्डर इस चीज़ों को लेते हैं, क्या वो भुगतान कर पाएंगे 25-75% वाले, क्या जो ड्यूज़ बेंडिंग है उसमें और एक्सपेक्टेशंस बिल्डर की है, क्योंकि बिल्डर की तो हर समय एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है ना, अथॉरिटी के ड्यूज़ को लेके। अथॉरिटी के और बिल्डर दोनों मिलके अपनी बातों को आगे पीछे करते रहते हैं। बिल्कुल। सर आप बताइए, कब से आप नोएडा में रह रहे हैं? पहले ये बताइए। मैं 7 साल हो गए यहाँ पर। 7 साल में 7 साल हो गए। कई बार ऐसा आपने देखा होगा कि जो बायर्स हैं अपने फ्लैट के लिए के चलते बाहर प्रोटेस्ट करते हैं, चाहे धूप हो आंधी हो, अपना ही पैसा अपना ही मकान के लिए लड़ते हैं। लेकिन सरकार की नीयत साफ़ है कि जिसको आशियाना चाहिए उसको आशियाना मिलने के लिए प्रयास किया सरकार ने, जो अपने लेवल पर कर सकती थी उसने किया है। अब यही देखना है कि किस तरह से बिल्डर इस चीज़ों को लेते हैं, क्या वो भुगतान कर पाएंगे 25-75% वाले, क्या जो ड्यूज़ बेंडिंग है उसमें और एक्सपेक्टेशंस बिल्डर की है, क्योंकि बिल्डर की तो हर समय एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है ना, अथॉरिटी के ड्यूज़ को लेके। अथॉरिटी के और बिल्डर दोनों मिल के अपनी बातों को आगे पीछे करते रहते हैं। बिल्कुल। सर आप बताइए, कब से आप नोएडा में रह रहे हैं? पहले ये बताइए। मैं 7 साल हो गए यहाँ पर। 7 साल में 7 साल हो गए। कई बार ऐसा आपने देखा होगा कि जो बायर्स हैं अपने फ्लैट के लिए के चलते बाहर प्रोटेस्ट करते हैं, चाहे धूप हो आंधी हो, अपना ही पैसा अपना ही मकान के लिए लड़ते हैं। मैं ये कहना चाहता था, देखो मैंने सारा पैसा दे दिया, मैंने कहा सभी ने दे दिया, जो भी बुक करता है यहाँ पर फ्लैट जो है, बिल्डर का क्या लगा हुआ है यहाँ पर? कुछ भी नहीं, ठीक है ना। जो बिल्डर ने 10-20 करोड़ या 50 करोड़ लगाया वो अपना निकाल के ले गया, हम लोगों को फंसा गया, ठीक है ना। तो हमारा पैसा जो था यहाँ पर, अधूरे फ्लैट खड़े हैं, ढांचा खड़ा हुआ है, सुविधाएं नहीं मिल रही, तो अब मेरा पैसा गया कहाँ पर? अच्छा, अब सरकार का ये फैसला है कि देखिए जो हो गया सो हो गया, पूर्व सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे, मगर अब फिलहाल ये कहा जा रहा है कि बायर्स की जो रजिस्ट्री है वो होनी चाहिए, एनओसी मिलनी चाहिए, तमाम जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो मिलनी चाहिए। हाँ, वो ज़रूरी है। मतलब जब मैं पैसा दे चुका हूँ मैं सारा, तो मुझे सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए यहाँ पर, और मेरी रजिस्ट्री भी होनी चाहिए। वो तभी हो पाएगा जब जो योगी गवर्नमेंट है मतलब सख्ती से एक्शन देगी, तभी हो पाएगा, नहीं तो पैसा नहीं जमा हो पाएगा। जी बिल्कुल। देखिए आपको एक बात बता दें, प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी नोएडा या ग्रेटर नोएडा दौरे पे होते हैं वो बार बार ये समीक्षा बैठक करते हैं तीनों अधिकारियों के साथ, तीनों प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ, चाहे नोएडा की बात करें, ग्रेटर नोएडा की बात करें, यमुना प्राधिकरण की बात करें, हर बार इस मुद्दे को उठाते हैं कि जो फ्लैट बायर्स और जो बिल्डर जो उनके बीच जो गैप है, जो रजिस्ट्री को लेकर, तमाम सुविधाओं को लेकर, उस पर काम किया जाए। अधिकारियों को फटकार भी लगा जाता है, कभी कभार ऐसा होता है कि जो योगी आदित्यनाथ है वो तमाम ऐसे ओएसडी उनको निलंबित भी कर देते हैं। मगर अब इस फैसले का जो लोग हैं स्वागत कर रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि बिल्डर इस पर कितना सहमति दिखाते हैं, कितना वो एक स्टेप आगे आते हैं। कभी ऐसा ना हो कि बिल्डर भी इसका एक फ़ायदा उठा ले, अपनी जो इंटरेस्ट है वो माफ़ करा ले, मगर बायर्स के हाथ में कुछ ना रहे। इंडिया न्यूज़ से महेंद्र माही, ग्रेटर नोएडा।